जय हिंद, नमस्कार साथियों। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, इस इतिहास के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, और इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल काल। बच्चों, मुगल काल में हमने बात की थी कि मुगल काल के संस्थापक कौन है। मुगल काल के संस्थापक मुगल काल, टॉपिक चल रहा था मुगल काल। मुगल काल बच्चों ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में 1526 से लेकर के 1857 तक जो इतिहास का काल है उसे कहते हैं मुगल काल। बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल या मुगल राजवंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन थे? बाबर। बच्चों आपसे पूछ ले कि बाबर का जन्म किस रियासत में हुआ है? फरगना। बाबर का जन्म है फरगना रियासत है। फरगना रियासत वर्तमान में कहां है? उज्बेकिस्तान। और आपसे पूछ लो कि बाबर का जन्म है कब हुआ है? 14 फरवरी 1483। बच्चों आपसे पूछ ले कि बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण, बच्चों ध्यान रखना, 1518-19 में बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। बच्चों उसके बाद में पूछे तो बाबर के 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में याद रखने आपको। लेकिन बच्चों आपसे पूछ ले कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया। ध्यान रखना, कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया। लेकिन 4 महत्वपूर्ण युद्ध है बच्चों, ध्यान रखना। पहले बाबर ने पानी पिया, उसके बाद में बाबर ने खाना खाया, उसके बाद में चाय पी, उसके बाद में घर गया और उसके बाद में मर गया। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। 1526 से लेकर के 1529 तक बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, बच्चों सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, 1526। और बच्चों ध्यान रखना, ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। लेकिन आपसे पूछ ले कि मुगल साम्राज्य की स्थायी रूप से स्थापना किस युद्ध के बाद में हुई है? तो बच्चों ध्यान रखना, स्थायी रूप से खानवा के युद्ध के बाद में। खानवा का युद्ध कब होता है बच्चों? 1527। और बच्चों आपसे पूछ ले कि चंदेरी का युद्ध 1500। और बच्चों घाघरा का युद्ध। बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत के इतिहास का एकमात्र युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। और बच्चों ध्यान रखना, फिर बात करें तो 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों आपसे पूछ ले कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि ये जो बाबरनामा है किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई। और बच्चों आपसे पूछ ले कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? नहीं। बच्चों ध्यान रखना, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय। बच्चों ध्यान रखना, कुल 7 शासकों का उल्लेख है। बाबर की आत्मकथा में भारत के कुल 7 शासकों का उल्लेख है, जिसमें 2 हिंदू शासक है और 5 है मुस्लिम शासक है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? विजयनगर के कृष्णदेवराय को। बच्चों ध्यान रखना, ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु कब होती है बच्चों? 1530 में। बच्चों बाबर का मकबरा पहले तो आरामबाग कहां पे है? आगरा। और बच्चों ध्यान रखना, आगरा कहां पे है? यूपी। पहले तो बाबर को आरामबाग में दफनाया गया। उसके बाद में बाबर की आत्मकथा पढ़ी, और आत्मकथा पढ़ने के बाद में बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे कहां दफनाया जाए? काबुल में, जो वर्तमान में कहां है? अफगानिस्तान में। बच्चों ध्यान रखना, 2 प्रश्न बनेंगे। बाबर को सर्वप्रथम कहां दफनाया गया, या बाबर का पहला मकबरा कहां है बच्चों? आरामबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश। और बच्चों आपसे पूछ ले कि वर्तमान में बाबर का मकबरा कहां है बच्चों? काबुल, और काबुल का है अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों। उसके बाद में
बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं। बच्चों बाबर का बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद जहरुद्दीन। और बच्चों बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बच्चों ध्यान रखना, बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर का उत्तराधिकारी बनता है हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं। और बच्चों ध्यान रखना, बाबर ने आदेश दिया था कि मेरी रियासत को 4 भागों में बांट देना। बाबर का आदेश क्या था हुमायूं को कि मेरी रियासत को 4 भागों में बांट देना। चारों भाई उस पर क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। और बच्चों ये सबसे बड़ी भूल थी किसकी? हुमायूं की। क्योंकि मुगल शासक या मुगल काल का एकमात्र शासक हुमायूं जो आजीवन तक लड़खड़ाता रहा। क्योंकि बाबर की सेना में ही एक अफगान सैनिक था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। क्या नाम था? शेरशाह सूरी। और बच्चों ध्यान रखना, बाबर ने हुमायूं को समझाया भी था कि भाई ध्यान रखना इसका, किसका? शेरशाह सूरी का। और बच्चों ध्यान रखना, आगे बात करेंगे हुमायूं के समय ही भारत में दूसरे अफगान राजवंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखना हुमायूं। नेक्स्ट लिखना हुमायूं, है ना भाई। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बाबर की आत्मकथा है, उसमें कुल 7 शासकों का, भारत के कुल 7 शासकों का उल्लेख है। कितने शासकों का? 7 शासकों का, जिसमें बच्चों ध्यान रखना 2 हिंदू है, 2 हिंदू शासक है, जिसमें एक तो राणा सांगा है और बच्चों ध्यान रखना एक है कृष्ण देवराय। और बच्चों ध्यान रखना सबसे शक्तिशाली शासक किसे बनाया? कृष्ण देव राय। बाबर ने कहा कि मुझे भारत आमंत्रित किसने किया था? राणा सांगा ने, है ना। लेकिन ये सरासर गलत बात है। बाबर कहता है कि भारतीय लोगों को न तो संस्कृति का पता है ना, न ही वो शक्ल के अच्छे हैं, है ना, न वो दिन में भाई 4 दिन को बाद में नहाते हैं, है ना। उन्होंने 1000 प्रकार की बातें बताई है कि भारत में गर्म मौसम है, गर्म जलवायु है, लेकिन इससे नहीं पता है कि ये कहां से आया? अफगान से आया। और अफगान में क्या है? रेत है, धूल है ना। बच्चों ध्यान रखना, जो ये मुगल है ना, मुगल शब्द बना है मंगोल से। मंगोल। बच्चों ध्यान रखना, मंगोल शासक, मंगोल लुटेरा था जिसका नाम था चंगेज खां। चंगेज खां। बच्चों ध्यान रखना, चंगेज खां के ही वंशज है। मंगोल से क्या बन गया? मुगल। और बच्चों ध्यान रखना, इतिहासकार बताते हैं कि जो ये मुगल है ये मंगोल है। बच्चों ध्यान रखना, कहते हैं कि 20 दिनों से एक बार नहाते थे, है ना। रियल बात बता रहा हूं कि इनके पास में जाने की हिम्मत नहीं होती थी किसी की पास में जाने की, क्योंकि बदबू मार रहे थे, है ना। क्योंकि न तो इनके पास में पानी था। फिर भी बाबर आत्मकथा में क्या लिखता है कि भारतीय लोगों को न तो संस्कृति का पता है, न ही कल्चर का पता है ना, और न ही लिखने की कला है भारत के पास में। और ध्यान रखना बच्चों, ये बाबर है ना, खुद ये 20 दिनों से एक बार नहाता था, है ना, बदबू मार रहा था। इतिहासकार लिख रहे। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, आज भी हमारे भारत में, लोकतंत्र भारत में, बच्चों ध्यान रखना, जो आप सोच रहे हो कि जो वर्तमान में भारत में जो मुसलमान है, वर्तमान में जो भारत के मुसलमान है, ये विदेश से भारत आए थे? नहीं, ये पहले हमारे ही धर्म के थे, उनको बाद में धर्म परिवर्तन कराया गया। और बच्चों ध्यान रखना, जो विदेशी लुटेरे थे, विदेशी लुटेरे वो धीरे धीरे भारत को छोड़ करके वापिस चले गए, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करके भारत में चले गए। आज भी आप टीवी पे देख रहे हो, औरंगजेब पे डिबेट हो रही है ना। भारत के इतिहास में मुगल राजवंश के शासकों को महान बताया गया है ना। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये विदेशी थे, लुटेरे थे। और बच्चों ध्यान रखना, आगे बात करेंगे औरंगजेब। औरंगजेब, है ना, जो मुगल काल के अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि उसके बाद में मुगल काल क्या हो गया था? पतन हो गया। और बच्चों कहते हैं कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। और कहते हैं कि औरंगजेब का अंतिम समय ऐसा आ गया था कि सिर्फ एक औरंगजेब अपने परिवार से जिंदा बचा था, उसके बाद लगभग उसके परिवार के लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। सभी बेटे मर गए, बीबियां मर गई, बेटियां मर गई, पोते पोतियां सब मर गए, है ना। अकेला बचा था कौन? औरंगजेब। और बच्चों कहते हैं कि औरंगजेब दक्षिणी भारत की ओर लौट जाता है, वापिस से दिल्ली कभी नहीं आता है अंतिम समय में। और कहते हैं कि औरंगजेब के समय लाल किले में धूल के, ध्यान रखना, धूल जम गई थी और लाल किलों से लोग, लाल किला एक खंडर के रूप में हो गया था। लेकिन उसके बाद में अंग्रेज आते हैं और औरंगजेब के बाद में उत्तराधिकारी है, वो धीरे धीरे लाल किले पे क्या करते हैं? अधिकार करते। नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चों, हुमायूं। प्रश्न पूछा जा सकता है
कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन है? हुमायूं। ठीक है बच्चों, हुमायूं। बचपन का नाम याद कर लेना, नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर। नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर। ठीक है बच्चों, ये बचपन का नाम है। और बच्चों ध्यान रखना, राज्याभिषेक होता है 1530 में आगरा में। हाँ, अरे मैं लिखाऊंगा भाई, है ना। मुगल काल का प्रथम शासक है जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, ध्यान रखना। एक तो हुमायूं का हुआ है 2 बार राज्याभिषेक, और एक हुआ है औरंगजेब का। ठीक है ना, बात करेंगे 2 बार क्यों है। अरे अभी बात की है बच्चों, ध्यान रखना। हुमायूं के समय ही बच्चों ध्यान रखना 1540 से लेकर के 1540 से लेकर के बच्चों ध्यान रखना 1555 तक दूसरे अफगान राजवंश सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर हुमायूं वापिस आ जाता है 1555 में। हुमायूं वापिस आ जाता है और हुमायूं ने वापिस दिल्ली पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बच्चों ध्यान रखना, समय याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे बात करेंगे। हुमायूं का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ है? 2 बार। बच्चों ध्यान रखना, पहला राज्याभिषेक होता है आगरा में। कहां पे होता है? आगरा में। ठीक है ना। अरे बचपन का नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर, है ना। शॉर्टकट में याद रख लेना खोदमीर। खोदमीर कौन था? हुमायूं। बच्चों ध्यान रखना, राज्याभिषेक होता है आगरा में। कब होता है? 1530 में। और 1530 में ही बाबर की क्या होती है? मृत्यु होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करें, अरे माता का नाम है ना भाई, जन्म होता है काबुल में। माता का नाम है महाम, है ना, महाम बेगम। ठीक है ना, माता के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, पिता का नाम याद रख लेना बाबर। ठीक है ना, और राज्याभिषेक होता है आगरा में होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, बाबर ने हुमायूं ने बच्चों ध्यान रखना, इनका पहला अभियान होता है कालिंजर अभियान, जो यूपी में है। बच्चों ध्यान रखना, कालिंजर पर ये आक्रमण करता है, और कालिंजर यूपी में बच्चों ध्यान रखना, वहां पे बांदा में दुर्ग को क्या कर लेता है? जीत लेता है। हुमायूं का पहला आक्रमण राज्याभिषेक के बाद में कालिंजर, बच्चों ध्यान रखना 1331 में। बच्चों ध्यान रखना, जो ये कालिंजर है ये दुर्ग किसके अधीन था? प्रताप रुद्रदेव के अधीन। किसके अधीन? प्रताप रुद्रदेव के अधीन। और बच्चों उसके बाद में इन्होंने दूसरा अभियान, सैन्य अभियान किया था चुनार का किला। ठीक है बच्चों, चुनार का किला मिर्जापुर, ध्यान रखना, संधि हो जाती है, और हिंदू बेग के माध्यम से, ध्यान रखना, एक इनका सेनापति था हिंदू बेग, इन्होंने दोनों के बीच में क्या करा दी थी? संधि करा दी थी बच्चों। लेकिन आपको लिखना क्या है बच्चों? ध्यान रखना 1532 में दोहरिया का युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, दोहरिया का युद्ध किसके बीच में? शेरशाह सूरी और मोहम्मद लोदी। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं ने शेरशाह सूरी और मोहम्मद लोदी को हराया था। कौन सा युद्ध था? दोहरिया का युद्ध। कब हुआ है? 1532 में। ठीक है ना बच्चों, और इस युद्ध में हुमायूं किसको पराजित कर देता है? शेरशाह सूरी को। ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाकर के बात करेंगे, शेरशाह सूरी हुमायूं को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। ठीक है बच्चों, दोहरिया का युद्ध कब हुआ है? 1532 में, शेरशाह सूरी और मोहम्मद लोदी के बीच में। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी और मोहम्मद लोदी क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात है, लिख देना 1532 में दोहरिया का युद्ध। और इस युद्ध में ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि हुमायूं ने सर्वप्रथम शेरशाह सूरी को किस युद्ध में पराजित किया था? दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध कब होता है? 1532। ठीक है ना, ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखने की आवश्यकता ये कि 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ है, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी और मोहम्मद लोदी को कौन हरा देता है? बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं। ठीक है ना, उसके बाद में बच्चों बात करें, अरे एक लाइन है, इसमें क्या लिख रहे हो? इतना टाइम लगा रहे हो, है ना। फिर क्या मतलब है इस पीपीटी का ना, एक लिखने में टाइम लगा रहे हो भाई, थोड़ी स्पीड रखो, क्योंकि एग्जाम से पहले इतिहास एक बार वापिस करानी है। ठीक है ना, होली के बाद में वापिस हम क्या कर देंगे भाई, पॉलिटिकल की क्लास से आपकी शुरू हो जाएगी। होली तक ये इतिहास क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना,
ठीक है। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हुमायूं ने, ध्यान रखना बच्चों, हुमायूं ने दिल्ली के पास में दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की। बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि दीन पनाह पुस्तकालय कहां पे है? दिल्ली के पास में या दिल्ली में? बच्चों इसकी स्थापना किसने की है? हुमायूं ने। और बच्चों ध्यान रखना, अंतिम समय में हुमायूं अफीम के ज्यादा नशे की वजह से इस दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं ने एक पुस्तकालय बनाया था जिसका नाम क्या था? दीन पनाह। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दीन पनाह पुस्तकालय कहां पे है? दिल्ली में। निर्माण किसने कराया बच्चों? हुमायूं ने। और इससे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बच्चों बात करें हुमायूं के महत्वपूर्ण युद्ध में। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं के महत्वपूर्ण युद्ध में ध्यान रखना बच्चों, हेडिंग डालना चौसा का युद्ध, हेडिंग डालना चौसा का युद्ध। ये लिख दिया ना। हुमायूं ने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की, नहीं है ना। हुमायूं ने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की दिल्ली में, ठीक है ना, लिख दिया ना। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट लिखना चौसा का युद्ध, ठीक है ना। चौसा का युद्ध, हेडिंग डालना चौसा का युद्ध। मैं इसको समझाऊंगा बच्चों। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। कब हुआ है? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी के बीच में, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। इसको अब समझना। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं क्या करता है? वाद नहीं भाई ना, समझना। ये चौसा का युद्ध कब होता है? बच्चों आपको पता है कि हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में दोहरिया का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित कर दिया। किस युद्ध में? दोहरिया के युद्ध में। फिर बच्चों क्या होता है? बात है 1539 की। बच्चों ध्यान रखना, बात है 1539। बंगाल का एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है गौड़ क्षेत्र। बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न भी याद रखना कि गौड़ प्रदेश किसे कहते हैं? बंगाल को। बच्चों ध्यान रखना, 1539 में हुमायूं अपनी सेना लेके कहां जाता है? बंगाल गौड़ क्षेत्र को जीत लेता है। लेकिन बच्चों हुमायूं ने दिल्ली किसको सौंपा था? शेख बहलोल को। भाई बादशाह कहां जा रहा है? बंगाल की ओर। लेकिन दिल्ली खाली नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली भी किसी के नियंत्रण में रहेगी, क्योंकि कोई भी, भाई हुमायूं के दुश्मन ज्यादा थे, क्योंकि दिल्ली पे क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। हुमायूं तो गया बंगाल, लेकिन शेख बहलोल को कौन मार देता है? शेरशाह सूरी। और बच्चों ध्यान रखना, बंगाल विजय के दौरान हिंदाल कौन था? हुमायूं का भाई। हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। बच्चों हुमायूं का है बंगाल में। कहां पे है? बंगाल में। उस समय ध्यान रखना, हुमायूं का छोटा भाई है हिंदाल। हिंदाल ने शेख बहलोल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी और खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब हुमायूं को लगा कि दिल्ली मेरे हाथ से निकल गई, एक छोटा सा प्रदेश जीता है लेकिन दिल्ली मेरे हाथ से निकल गई। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं वापिस आता है, लेकिन बीच में कौन तैयार था बच्चों? शेरशाह सूरी। दिल्ली वापिस लौट रहा था बंगाल से, तो बीच में आ गया शेरशाह सूरी। स्थान है चौसा। और बच्चों ध्यान रखना, चौसा का युद्ध होता है, कब होता है? 1539 में। और इस युद्ध में बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं पराजित हो जाता है और हुमायूं बुरी तरीके से पराजित होता है। बच्चों ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में गंगा नदी। पीछे एक तो वाद नहीं आनी चाहिए ना, सुन लिया ना। बच्चों ध्यान रखना, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा गंगा नदी की सहायक नदी है कर्मनासा। लेकिन बच्चों मेन तो बात यह है कि गंगा नदी में हुमायूं कूद जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी की सेना किसके पीछे थी? हुमायूं के पीछे। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए कर्मनासा, जो गंगा नदी की सहायक नदी, उसमें कूद जाता है और हुमायूं को तैरना नहीं आ रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, एक भिश्ती, ध्यान रखना बच्चों, एक निजाम भिश्ती का मतलब है नाविक। निजाम भिश्ती ने हुमायूं की जान बचा ली थी। हुमायूं को बाहर निकाला गया। हुमायूं ने उससे पूछा कि मैं कौन हूं, जानता है? उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, मैंने तेरी जान बचा ली, यहां से निकल अब। तो हुमायूं ने कहा कि मैं मुगल बादशाह, है ना, बाबर का पुत्र हुमायूं हूं, और जिस दिन मेरे हाथ में वापस दिल्ली आ जाएगी तो मैं आपको क्या बनाऊंगा? एक दिन का बादशाह बनाऊंगा।
बच्चों ध्यान रखना 1555 में हुमायूं के हाथों में वापस दिल्ली आ जाती है और दिल्ली का बादशाह कौन बन जाता है? हुमायूं बन जाता है। और फिर उस भिश्ती को बुलाया जाता है, निजाम भिश्ती को बुलाया जाता है और हुमायूं एक दिन का क्या बनाता है? उसे बादशाह बनाता है। और बच्चों ध्यान रखना निजाम भिश्ती एकमात्र ऐसा शासक है बच्चों ध्यान रखना जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए, है ना, चमड़े के सिक्के चलाए बच्चों ध्यान रखना, है ना। निजाम भिश्ती एकमात्र शासक है जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। कब? 1555 में, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने बच्चों ध्यान रखना कांसे के सिक्के चलाए थे ना, लिखा यार मैंने, क्योंकि मुद्रा परिवर्तन की थी। निजाम भिश्ती एकमात्र ऐसा शासक है जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए, इन्होंने चलाए थे कांसे के सिक्के, कांसे की मुद्रा, मुद्रा परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक में हमने पढ़ा है ना, असफल अभियान, जिसमें मुद्रा परिवर्तन भी था, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। बस इतनी बात याद रखना। और इसमें जीत कौन जाता है बच्चों? विजय, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपने बाबर के 4 युद्ध याद करे ना, वैसे ही हुमायूं के 2 युद्ध तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। एक तो चौसा का युद्ध और एक अगला है बच्चों ध्यान रखना 1 वर्ष के बाद में बेलग्राम या कनौज का युद्ध, ठीक है ना। फिर हुमायूं क्या होता है? हुमायूं यहां से वापस भाग जाता है सिंध की ओर। फिर हुमायूं वापस अटैक करता है किस पे? शेरशाह सूरी पे 1 वर्ष के बाद में। और बच्चों ध्यान रखना हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बिलग्राम या कनौज का युद्ध होता है। और बच्चों इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और हुमायूं कहां चला जाता है? सिंध प्रांत की ओर भाग जाता है। फिर बच्चों ध्यान रखना हुमायूं एक बेगम से विवाह कर लेता है और उसी बेगम से ध्यान रखना किसका जन्म होता है? अकबर का, है ना भाई। बीच रास्ते में अकबर का जन्म होता है और बीच रास्ते में हुमायूं शादी करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखना, हेडिंग डालना कनौज या बिलग्राम का युद्ध, कनौज या बिलग्राम का युद्ध। बच्चों मैं वापस एक मैप के माध्यम से समझा दूंगा, एकदम एक एक चीज याद करा दूंगा। युद्ध याद कर लेना, सन याद कर लेना। बिलग्राम या कनौज का युद्ध, ऑप्शन में कनौज भी पूछा जा सकता है और बिलग्राम भी पूछा जाता है। बच्चों ध्यान रखना कब होता है? 1540 में। कौन? हुमायूं और शेरशाह सूरी। और बच्चों ध्यान रखना इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी अंतिम रूप से पराजित करके दिल्ली में दूसरे अफगान राजवंश की स्थापना कर देता है, ठीक है ना बच्चों। आप पीछे तुझे तो खड़ा हो एक बार। प्रथम अफगान राजवंश जो दिल्ली पे शासन करने वाला, हुमायूं अफगान राजवंश से। प्रथम अफगान राजवंश जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया था भाई, वो आज नहीं भाई ना, ये अभी बता दोगे फिर एग्जाम में कौन बताएगा? हाँ हाँ, ये तो सेकंड है, मैं प्रथम की बात कर रहा हूं। हाथ खड़े करना एक बार ईमानदारी से कि जिसको पता है। नहीं पता है? क्यों भाई? हाँ, कब से आ रहे हो क्लास में? दिल्ली सतलज गाल पढ़ी है ना आपने? हैं? पढ़ा है ना? दिल्ली सतलज गाल का अंतिम राजवंश। पवन इधर। दिल्ली सतलज गाल का अंतिम राजवंश कौन सा है? शैद वंश है। वेरी गुड यार, पढ़ाई तो करते हो। अरे लोधी वंश, नीचे बैठो। वेरी गुड भाई, है ना, पढ़ाई करो, बातों में कुछ नहीं है। सिलेक्शन के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की और ये दूसरा राजवंश है जो दिल्ली पे अधिकार किया है। प्रथम अफगान राजवंश कौन सा है बच्चों? लोधी वंश है। भाई पढ़ोगे नहीं तो याद कैसे होगा? हाँ? अब यार इतना इजी क्वेश्चन है,
ऐसे प्रश्न आप गलत करोगे तो रियल बात में ना आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। बच्चों ध्यान रखना, जीके का कोई अंत नहीं है, इतिहास का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो जनरल नॉलेज है, वो तो चीजें आपको याद होनी चाहिए कम से कम। और ऐसे भाई ध्यान रखना, जीके इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इसको बार बार पढ़ोगे, बार बार प्रश्न निकालोगे, भाई सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली पे शासन करने वाला प्रथम अफगान राजवंश, ये तो इजी क्वेश्चन है, लोधी। और दूसरा बच्चों सूर, शेरशाह सूरी ने तो सूर वंश की स्थापना की। बच्चों ध्यान रखना, सूर साम्राज्य, ये दूसरा अफगान राजवंश है। और बच्चों पहला कौन सा है? लोधी, ठीक है ना। एक नंबर पे लोधी है और दूसरे नंबर पे सूरवंश है। ये दोनों ही अफगान राजवंश है, अफगान है राजवंश, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि दूसरे अफगान राजवंश की स्थापना किस युद्ध के बाद में हुई है बच्चों? तो कनौज या बिलग्राम के युद्ध। आपसे पूछ ले कि प्रथम अफगान राजवंश लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी, बहलोल है लोधी। और बच्चों दूसरे अफगान राजवंश के संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। ये इजी क्वेश्चन है भाई, इससे प्रश्नों को जब तक नहीं समझोगे ना तब तक कोई इतिहास याद नहीं कर सकता है। इतिहास को समझना पड़ता है। अभी मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगा, हुमायूं के जितने भी अभियान है याद हो जाएंगे, ठीक है ना, जितने भी अभियान है याद हो जाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना, एक स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, अब विश्वास है या नहीं है, लेकिन गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि हर पारी में एक प्रश्न पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से प्रश्न आएगा। और ये करंट के क्वेश्चन है, साथ में तैयार कर लेना स्पोर्ट को, ध्यान रखना। अब क्रिकेट और क्रिकेट से संबंधित जितनी भी शब्दावली है वो भी याद कर लेना। भाई पिच का मतलब क्या है, पिच किससे संबंधित है, वाइड बॉल है, नो बॉल है, रन आउट है, लेग बाई है, अब एलबीडब्ल्यू है, ये जो शब्दावली है इनको याद कर लेना। और बच्चों ध्यान रखना, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में समझ लेना। 2017 के बाद में ध्यान रखना अभी हुई है, पहले ये 20-20 ओवर की थी बीच में, और अभी 50-50 ओवर की है ओडीआई। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने सर्वाधिक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 3 बार, ठीक है ना बच्चों। एक बार तो गांगुली के समय और एक धोनी के समय 2013 में, और बच्चों ध्यान रखना एक 2025 में रोहित शर्मा। बच्चों ध्यान रखना, भारत के एकमात्र ऐसे कप्तान थे जिन्होंने तीनों ट्रॉफी जीती है, एमएस धोनी। और रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे कप्तान है जो हर फॉर्मेट में भारत को फाइनल में तक पहुंचाया है ना। बच्चों ध्यान रखना, अब चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें एक तो गोल्डन बैट मिलता है और एक गोल्डन बॉल मिलती है। बच्चों ध्यान रखना, दोनों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? हेनरी, जो न्यूजीलैंड के बॉलर थे जिन्होंने 10 विकेट लिए थे, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक विकेट टेकर बॉलर कौन था? वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी, दोनों ने 9-9 विकेट लिए। कितने? 9-9 विकेट लिए। और बच्चों ध्यान रखना, सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? रचिन रविंद्र, जिन्हें गोल्डन बैट मिला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये फाइनल मैच किसके बीच में है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। बच्चों ध्यान रखना, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे? रोहित शर्मा। और मैन ऑफ द सीरीज, पूरी ओवरऑल भाई इस सीरीज की बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है? रचिन रविंद्र। बच्चों ध्यान रखना, भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? अय्यर, है ना। बच्चों ध्यान रखना, चैंपियंस ट्रॉफी से प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चों होस्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान, लेकिन फाइनल कहां पे हुआ? स्टेडियम का नाम याद रख लेना, ठीक है ना बच्चों। रियल बात बता रहा हूं कि ये बोनस है, ये बोनस है, और ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। भाई चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई है? अभी तक कितने टूर्नामेंट हुए? सर्वाधिक बार कौन विजेता रहा है ना? 3 बार भारत रहा है। बच्चों ध्यान रखना,
ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्पोर्ट से आपको पता है कि एक प्रश्न तो आता है, मतलब हर पारी में आएगा स्पोर्ट्स से संबंधित, है ना। अब भाई क्रिकेट से प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे तो क्रिकेट से संबंधित शब्दावली, जितने भी टूर्नामेंट है, कप है, उनके नाम याद कर लेना। वैसे तो मैं स्टैटिक जीके की क्लास लगाऊंगा अगले शनिवार के दिन, है ना। ये प्रमुख पुरस्कार है, पुरस्कार के बाद में जो ये स्पोर्ट है ना, खेल है, स्टैटिक जीके की क्लास में कवर करेंगे। लेकिन बच्चों साथ में याद कर लोगे ना तो भूलोगे नहीं, है ना। बच्चों ध्यान रखना, इससे कनौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद में भारत में दिल्ली में दूसरे अफगान राजवंश की स्थापना हो जाती है। और बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं लिखने की आवश्यकता नहीं, समझना। हुमायूं बच्चों ध्यान रखना फिर आगरा जाता है, आगरा से कुछ धन लेकर के कहां चला जाता है, पंजाब, पंजाब से सिंध गया। और बच्चों ध्यान रखना सिंध में 1540 में तो युद्ध होता है, बिलग्राम या कनौज का युद्ध। और बच्चों ध्यान रखना हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, किसने? पीछे तो अफगान भागे हैं और आगे जाकर के हुमायूं क्या करा है, शादी करा है। और बच्चों ध्यान रखना बीच रास्ते में ही सुहागरात भी मना लेता है और बाबर का जन्म भी हो जाता है, ध्यान रखना। सॉरी अकबर का ना, बाबर नाम आ गया, सॉरी, है ना भाई। अकबर का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना अकबर के पिता का नाम है हुमायूं, माता का नाम क्या है, हमीदो बानो बेगम। अकबर है मुगल काल का अशिक्षित शासक है, अशिक्षित बादशाह है, अशिक्षित है बादशाह कौन है, अकबर। क्योंकि अकबर का जन्म बीच रास्ते में ही होता है भाई, हाँ। क्योंकि एक तरफ पिता भाग रहे हो, दूसरी तरफ माता भाग रही है, जन्म हो जाता है, हाँ। अब तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात क्या है, युद्ध का नाम याद रखना और किस युद्ध के बाद में अफगान राजवंश की स्थापना हुई, ठीक है ना। अब मैं वापिस समझा रहा हूं ना। बच्चों ध्यान रखना ये सिंध प्रांत, पाकिस्तान प्रांत, ये अफगानिस्तान, वाद नहीं भाई। बच्चों ध्यान रखना ये बांग्लादेश, ये पहले भारत का ही भाग था, ठीक है ना। अब ध्यान रखना दिल्ली का बादशाह कौन है, हुमायूं, हुमायूं। बच्चों ध्यान रखना हुमायूं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के पास में ही उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना कौन सा युद्ध होता है, दोहरिया का युद्ध, ठीक है ना। कब होता है, 1532 में। बच्चों दोहरिया का युद्ध, और इस युद्ध में बच्चों किसको पराजित कर देता है, शेरशाह सूरी को, है ना। बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद लोदी, दोनों ही अफगानी थे, पराजित कर देता है। फिर बच्चों ध्यान रखना हुमायूं के मन में आया कि जो ये क्षेत्र है ना, ये बंगाल वाला, जो आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इसे कहते हैं गौड़ प्रदेश। क्या कहते हैं, गौड़ प्रदेश। बच्चों ध्यान रखना हुमायूं ने सोचा कि मैं 1539 में, कब बच्चों, 1539 में बच्चों ध्यान रखना गौड़ प्रदेश पे आक्रमण करता है, 1539। और इस गौड़ प्रदेश को कौन जीत जाता है, हुमायूं। और बच्चों ध्यान रखना हुमायूं ने दिल्ली किसको सौंपा था, शेख बहलोल को। कौन था, शेख बहलोल, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान रखना हुमायूं का छोटा भाई जिसका नाम है हिंदाल, हिंदाल ने मौके का फायदा उठा लिया कि हुमायूं का है अभी वर्तमान में, हुमायूं तो है गौड़ प्रदेश में। अब हिंदाल आक्रमण कर देता है दिल्ली पे और शेख की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, हत्या हो जाती है। हिंदाल दिल्ली पे अधिकार कर लेता है और हिंदाल ने घोषणा कर दी कि बादशाह कौन है, मुगल बादशाह हिंदाल। बाबर मर गया, बाबर के बाद में हुमायूं भी मर गया, शासक तो कौन है, बादशाह हिंदाल है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन है, हिंदाल। हुमायूं तो भाई गौड़ प्रदेश में मारा गया, यह घोषणा किसने कर दी थी, हिंदाल ने। अब हुमायूं को पता चला कि दिल्ली यहां से निकल गई, है ना, अपनों ने धोखा कर दिया। बच्चों ध्यान रखना इधर योजना कौन बना रहा है, शेरशाह सूरी। और बच्चों ध्यान रखना वापिस आता है, वापिस भाग के आता है कौन, हुमायूं, कि भाई छोटा भाई है, गुस्सा तो आ जाता है कि मैं इसकी तो, है ना, ऐसे करके वापिस भागता है।
और बीच रास्ते में बच्चों ध्यान रखना एक युद्ध हो जाता है जिससे कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध बच्चों कब होता है? 1539 में, क्योंकि बीच रास्ते में कौन आ गया? शेरशाह सूरी। और इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है शेरशाह सूरी। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं यहां से भाग करके आगरा जाता है, आगरा से कुछ खजाना लेकर के भाग जाता है वापिस अफगान की ओर। फिर बच्चों 1 वर्ष के बाद में 1540 में हुमायूं ने कहा है कि मैं अब क्या करूंगा? दिल्ली पे अधिकार करूंगा, क्योंकि दिल्ली किसके नियंत्रण में आ गई थी? शेरशाह सूरी के। बच्चों ध्यान रखना 1540 में हुमायूं यहां से सेना तैयार करके, हुमायूं पंजाब सिंध प्रांत से सेना तैयार करके बच्चों ध्यान रखना कनौज, वर्तमान में कहा है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना कनौज या बिलग्राम, बच्चों ध्यान रखना कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। बच्चों ध्यान रखना गंगा नदी की सहायक नदी है क्रमनाशा नदी। हुमायूं ने कहा कि भाई ऐसे तो शेरशाह सूरी मार देगा, नदी के अंदर कूद गया घोड़े समेत। अब बादशाह घोड़े समेत कूद तो जाता है लेकिन तैरना नहीं आ रहा है ना। घोड़ा अलग हो गया, बादशाह को लग रहा था कि भाई ऐसे तो हुमायूं मार रहा है, अब पानी में मर रहा हूं। फिर आवाज लगाई कि बचाओ बचाओ। तो बच्चों एक निजाम नाम का एक भिश्ती का मतलब होता है नाविक, उस नाविक ने सुना क्योंकि एक आवाज आ रही थी कि बचाओ बचाओ। उस निजाम भिश्ती ने हुमायूं को नदी से निकाल लिया। फिर हुमायूं यहाँ से भाग जाता है पंजाब, पहले जाता है भाई पंजाब, उसके बाद में सिंध, है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना बीच में ही एक विवाह कर लेता है 1541 में। किससे करता है? हामिदो बानो बेगम। और बच्चों ध्यान रखना 41 में विवाह होता है और 1543 में परिणाम आ जाता है अकबर का। किसका हो जाता है? अकबर का विवाह, अकबर का जन्म हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना अकबर का जन्म एक हिंदू शासक के घर में होता है। ध्यान रखना सिंध का शासक था वीर साल, एक रियासत थी। वीर साल के शासक उन्होंने ध्यान रखना हुमायूं को शरण दी, क्योंकि आपकी क्या भाई पत्नी गर्भवती है, क्यों लेके भाग रहा है इसको मेरे पास में छोड़ दे, तू भाग जा, है ना। वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है और वीर साल एक ध्यान रखना हिंदू शासक थे। ठीक है बच्चों। अब देखो 1542 सॉरी है ना, 1 वर्ष के बाद, मैंने 43 बता दिया, 1 वर्ष के बाद में ही अकबर का जन्म होता है। और बच्चों ध्यान रखना राणा वीर साल ध्यान रखना पंजाब प्रांत के ध्यान रखना हिंदू शासक थे। 1541 में विवाह होता है, 42 में अकबर का जन्म होता है। फिर बच्चों ध्यान रखना अब हुमायूं वापिस आता है 1555 में। हुमायूं ने कहा कि भाई, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? अयोग्य। क्या था? अयोग्य शासक थे। इसीलिए हुमायूं वापिस आता है। बच्चों ध्यान रखना 1540 से निकला था, 1540 से दिल्ली से निकल गया था, वापिस कब आता है? 1555 में। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना हुमायूं के शासनकाल को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है ना भाई। 40 से लेकर के 1955 तक लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं दिल्ली से बाहर रहा था। हुमायूं के हाथों से दिल्ली निकले गई थी। बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में 1555 में बाद ध्यान रखना बच्चों एक युद्ध होता है सर हिंद का युद्ध। बच्चों ध्यान रखना इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी जो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, इसको पराजित करके ध्यान रखना बच्चों दिल्ली को जीत लिया था। और बच्चों ध्यान रखना इस युद्ध के बाद में हुमायूं ने वापिस दिल्ली में मुगल साम्राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। ठीक है बच्चों। 3 युद्ध याद रखने, एक तो बच्चों आपको चौसा का युद्ध, एक कनौज और बिलग्राम का युद्ध, और एक बच्चों ध्यान रखना सिर हिंद का युद्ध, है ना। सर हिंद या सिर हिंद का युद्ध बच्चों ध्यान रखना। ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है ना। ये तीनों ही अफगानों के खिलाफ हुए। ये तीनों युद्ध किसके खिलाफ हुए? अफगानों के। 2 युद्धों में पराजित कौन हो जाता है?
हुमायूं। और बच्चों ध्यान रखना सर हिंद के युद्ध में कौन जीत जाता है? हुमायूं जीत जाता है। और बच्चों ध्यान रखना दुर्भाग्य की बात क्या है कि बच्चों हुमायूं जब दिल्ली का शासक बन जाता है वापिस, और उसे दीन पनाह के पुस्तकालय उसकी सीढ़ियों से गिर के क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कहानी थी किसकी? हुमायूं की। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिखना, मैं बोलूं वैसे लिखना है, हेडिंग डालना, हेडिंग डालना 1555 में सर हिंद का युद्ध, सर हिंद का युद्ध। बच्चों लिखना हुमायूं वर्सेज सिकंदर शाह सूरी, हुमायूं वर्सेज सिकंदर शाह सूरी। लिखना बच्चों इस युद्ध में, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? अरे पीछे लिख रहे हो ना? देखो मेरी बात सुनो, थोड़ी ना अपनी पंचायती मत करना, थोड़े से ना एक होता है ना राजस्थानी मारवाड़ में कहावत है कि डेढ़ होशियार है ना, डेढ़ होशियार मत बनो एग्जाम तक, है ना। जीके का कै का खे नहीं आ रहा है, रियल बात है ना। एग्जाम है बच्चों, एक तो बारिश एग्जाम और एग्जाम में पर्सन का कोई फर्क नहीं होता है, ध्यान रखना कोई लेवल नहीं होता है। एग्जाम फॉर्म ओपन हो गए ना? नहीं हुए कोई बात नहीं, आपको अच्छी बात है भाई, खुशखबरी होनी चाहिए। एग्जाम आगे जा रहा है, वैसे ही तो आपको फायदा होना चाहिए। हाँ भाई, टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? या बस एग्जाम देना है या तैयारी करके एग्जाम देना है? रियल बात बता रहा हूं ना, 2 महीने आपके पास में टाइम है ना बच्चों, ध्यान रखना रात दिन एक कर दो, अपने आप में खो जाओ। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ना बीच की तैयारी करोगे, एग्जाम में पास भी हो जाओगे, फिजिकल भी हो जाएगा, फिर टेंशन रहेगी कि यार मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, है ना। इससे अच्छा है कि स्कोर कर दो, लगभग 40 प्लस स्कोर कर दो, है ना, 45 40 45। और बच्चों ध्यान रखना, एक इन बातों में मत आना कि एग्जाम देके बच्चे आएंगे कहेंगे कि मैंने तो 45 क्वेश्चन सही है ना, 50 में से 48 क्वेश्चन सही है। बच्चों सही होना और पर्सन करने में अंतर होता है, ठीक है ना। लगभग ध्यान रखना बच्चों, मेरी बात सुनना, लगभग 35 क्वेश्चन राइट कर लोगे ना और आपका 100 का फिजिकल हो गया तो भी आपका नंबर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, टी अभी ये टी वाली वैकेंसी थी ना, ये आर्मी, बच्चों इसमें लगभग मेरिट कितनी गई है? 170। बच्चों ध्यान रखना, जिसकी गुड दौड़ थी ना, गुड दौड़, ठीक है ना बच्चों, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, टी में पेपर क्या होता है? ऑफलाइन। ये टी वाला अग्नि एग्जाम है ना, आर्मी वाला, इसमें पेपर होता है ऑफलाइन, एक दिन एग्जाम होता है। और बच्चों ध्यान रखना, उसका लेवल बहुत ईजी है। आपका पेपर हो रहा है ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब क्या है? कोई लेवल नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, थोड़ा पेपर डीप से पूछा जाएगा, इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, अभी तक अग्निवीर की मेरिट लगभग 160 से लेकर के 165 के बीच में रही है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। 100 का फिजिकल हो गया और 32 क्वेश्चन हो गए ना, 32 क्वेश्चन, तो भी बच्चों ध्यान रखना नंबर बनते हैं 64, है ना। 100 का फिजिकल 164 नंबर, लगभग मेरिट में आ जाओगे, है ना। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि बच्चों ध्यान रखना, 40 क्वेश्चन का ही टारगेट बना लोगे तो पर्सन हो जाएंगे आपके 80 नंबर। कितने हो गए? 80। और 100 का फिजिकल कर लोगे। फिजिकल हमारे यहाँ सबसे बेस्ट है या नहीं है ना। तैयारी में लग जाना, ऐसा मत सोचना कि फिजिकल लेट आएगी फिर तैयारी करूंगा, नहीं। एग्जाम देने के बाद में कुछ खुद पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। फिजिकल में 100 भाई एग्जाम में नहीं ला सकते हो, कोई नहीं ला सकता है, धुरंधर का धुरंधर रह जाता है एग्जाम में। लेकिन फिजिकल में आपकी बाजुओं में दम है, शरीर में दम है, तो फिजिकल में 100 में से 100 कर सकते हो। और बच्चों ध्यान रखना, 40 प्लस 100 कितने हो जाएंगे? 180। बच्चों ध्यान रखना, आराम से मजे से नींद लेना, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। तो अभी बच्चों ध्यान रखना, अभी फिजिकल को छोड़ करके सिर्फ रिटर्न पे ध्यान दो, क्योंकि यहां पर फिजिकल कम हो गया ना, कम मतलब 100 का नहीं हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखना रिटर्न की भाई फुल तैयारी करो। 1% भी है ना बढ़ गया ना एग्जाम में, 50 में ध्यान रखना 1% भी, आप 35 कर रहे हो, 36 भी कर रहे हो, 37 भी कर रहे हो, बच्चों ध्यान रखना 30% तो लगभग बच्चे करेंगे,
अब एक प्रश्न 31, 32, 33, 34, 35 इन एक प्रश्नों की लड़ाई है हमारे बीच में। नॉर्मल है ना, तैयारी नहीं है ना, फिर भी 25-26 क्वेश्चन आप कर लोगे, 30% कर लोगे। लेकिन बच्चों जो ऊपर है ना 30 से प्लस जो मेरिट वाले क्वेश्चन है उनकी लड़ाई है हमारे बीच में, है ना, उनकी तैयारी करनी है। रियल बात बता रहा हूं। और बच्चों कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम में आपको, लेकिन उसके लिए भाई तैयारी करनी पड़ेगी ना। अभी क्लास में आ रहे हो जैसे लग रहा है कि यार जबरदस्ती भेजा है ना, ऐसे नहीं, एकदम एक्टिव रहना चाहिए। रियल बात बता रहा हूं। आपको पता है कि एग्जाम आपके सामने है, आपकी जिंदगी आपके सामने है ना। और बच्चों ये जिंदगी जीनी है ना, तो अभी आप रात दिन एक कर दो ना, इस एक बार इस त्योहारों को और शादी समारोह है ना, विवाह, इनको छोड़ दो 2 महीने बाद में बच्चों आपको टाइम मिलेगा मजे से है ना ट्रेनिंग करना, उसके बाद में वापिस आना छुट्टियों में, है ना। फिर आपकी लेवल और आपकी वैल्यू क्या रहेगी ध्यान रखना। कॉल करके बुलाएंगे कि भाई मेरे विवाह है, आजा मेरे घर, ये प्रोग्राम है। अभी तो आप जबरदस्ती जा रहे हो, कोई महत्व तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये भाई ध्यान रखना, ये युद्ध लिख दिया। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में हुमायूं ने, इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। इस युद्ध में, अरे लिख ले, हुमायूं ने इस युद्ध में अफगानों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। नेक्स्ट इसी लाइन में लिखना, नेक्स्ट लिखना इसमें, इस युद्ध के बाद पुनः दिल्ली हुमायूं के हाथों में आ गई, या दिल्ली हुमायूं के नियंत्रण में आ गई, ठीक है ना बच्चों। हुमायूं के हाथों से दिल्ली कब निकली? 1540 में। वापिस कब मिलती है? 1555 में। 15 वर्षों तक हुमायूं लड़खड़ाता रहा, भटकता रहा, है ना। बच्चों ध्यान रखना, 42 में तो पुत्र भी जन्म लेता है ना। जिम्मेदारी और बढ़ गई। एक वर्ष तो अपनी बेगम को लेके घूम रहा था, है ना, गर्भवती बेगम थी। राणा वीर साल ने, उसको दया आ गई कि भाई मुगल है तो है, कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि भारत हमेशा, भारत के महान पुरुषोत्तम को यह पढ़ा जाता है कि भारत हमेशा नारी शक्ति के सम्मान में खड़ा था, नारियों के लिए, ध्यान रखना। चाहे कोई भी हो, दुश्मन भी हो, है ना, दुश्मन भी हो, लेकिन भारत में ध्यान रखना हमेशा ये परंपरा रही है, ये हमारे ध्यान रखना हमेशा संस्कार है कि नारी का क्या करना है? सम्मान करना। किसी भी हिंदू शासक ने किसी अन्य शासक को पराजित कर दिया है ना, तो ध्यान रखना कभी भी जोर नहीं हुआ है। लेकिन विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे थे, उनका एक ही टारगेट था कि इन बहन बेटियों की इज्जत लूटना। आपने कभी सुना है क्या कि एक हिंदू शासक ने आक्रमण किया है और वापस आका हुआ है? नहीं, कभी हुआ है क्या? नहीं। बच्चों ध्यान रखना, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे, इनका एक ही उद्देश्य था, बहन बेटियों की इज्जत लूटना। इसीलिए हमारे भारत में विदेशी आक्रमणकारी आते, तभी भारत में क्या हो रहे थे? जोर और केसरिया, ठीक है ना। पहले आपस में लड़ते थे, लेकिन नारियों की ध्यान रखना दोनों तरफ से क्या की जाती थी? महिलाओं की इज्जत की जाती थी, है ना। चाहे दुश्मन हो, लेकिन उनकी भी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह मानते थे, है ना। युद्ध होते हैं हमेशा ध्यान रखना दो सूरवीरों के बीच में। नारी पे हाथ उठाता है, नारी की इज्जत नहीं करता है, वो होता है कायर। और ये ध्यान रखना सूरवीरों की निशानी नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना 1556 में हुमायूं, ध्यान रखना बच्चों, हुमायूं हर प्रकार का नशा कर रहा था, क्योंकि दिल्ली यहां से निकल गई, बेवड़ा हो गया, एक तरफ बहुत बड़ा बेवड़ा हो गया था। अफीम, अफगान में ध्यान रखना सर्वाधिक अफीम की खेती की जाती है, अफगान क्षेत्र में था और अफीम सीख गया था। और बच्चों ध्यान रखना एक दिन फुल अफीम खा लेता है। और बच्चों ध्यान रखना 1556 में दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों एक इतिहासकार थे, महान इतिहासकार, जिनका नाम था लेनपुल, स्टेनल लेनपुल। बच्चों ध्यान रखना लेनपुल ने कहा कि हुमायूं
के जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई है ना। यह प्रश्न पूछा गया कि किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती। भाई ध्यान रखना, 1540 से दिल्ली यहां से निकल गई, फिर 1555 में दिल्ली वापस मिली और 56 में इसकी क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर गया है ना, सीढ़ियों से गिरने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हुमायूं की भी एक ग्रंथ लिखा गया है, हुमायूं नामा, है ना। हुमायूं नामा ग्रंथ फारसी भाषा में, बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, बाबर नामा कौन सी भाषा में है, तुर्क भाषा में, है ना बच्चों, और हुमायूं नामा फारसी भाषा में। ध्यान रखना, बाप का ग्रंथ तो है तुर्की भाषा में, बेटे का ग्रंथ है फारसी भाषा में। और बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं नामा की रचना किसने की है, गुलबदन बेगम ने, जो बच्चों ध्यान रखना हुमायूं की क्या थी, सिस्टर थी, है ना, बहन थी, ठीक है। और इसी के साथ में हुमायूं क्या हो जाता है, अल्लाह का प्यारा हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट शासक बनता है अकबर। मुगल काल से प्रश्न पूछे जाएंगे तो अकबर से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। हुमायूं में ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों, युद्ध याद कर लेना, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, और बच्चों ध्यान रखना सर हिंद का युद्ध। 3 युद्ध याद कर लोगे। और एक बात याद कर लेना, किसका उत्तराधिकारी था, बाबर का। और बच्चों ध्यान रखना, एक बात और याद कर लेना, ये अकबर का क्या था, पिता, ठीक है ना। मुगल इतिहास का एकमात्र शासक। बच्चों ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा ज्योतिषी पे विश्वास करता था, है ना। सबसे ज्यादा ज्योतिषी पे विश्वास करने वाला मुगल बादशाह कौन है, हुमायूं। प्रत्येक दिन के अनुसार कपड़े पहनना और वास्तु शास्त्र के अनुसार ही आगे की योजना बनाना। और सबसे ज्यादा दुख किसने पाया था, हुमायूं ने। आपसे पूछ लेना कि ज्योतिषी पे सर्वाधिक विश्वास करने वाला शासक कौन है, हुमायूं। कौन बुला रहा है, आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो हुमायूं का मकबरा कहां है, दिल्ली में। बच्चों ध्यान रखना, याद कर लेना, हुमायूं का मकबरा, मकबरा तो आपको याद रखना है। बाबर का मकबरा कहां है वर्तमान में, काबुल। बाबर को पहले कहां अपनाया गया, आरामबाग, आगरा में, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें, हुमायूं ध्यान रखना ज्योतिषी पे सर्वाधिक विश्वास करता था। और हुमायूं रविवार के दिन पीले वस्त्र, शनिवार के दिन काले, सोमवार के दिन ध्यान रखना सफेद वस्त्र पहनता था, है ना। सबसे ज्यादा ज्योतिषी पे विश्वास पे, ज्योतिष पर विश्वास करने वाला, ज्योतिष पर विश्वास करने वाला शासक कौन था, हुमायूं, ठीक है ना बच्चों। ये हुमायूं का मकबरा है, ये हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली में है बच्चों ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना, राजधानी क्षेत्र का पहला स्थल, मैंने ये लिखा दिया है, राजधानी का प्रथम स्थल, प्रथम स्थल है जो यूनेस्को, है ना, यूनेस्को स्थल में या यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना। लेकिन बस इतना याद रखना, ये पहले मैं लिखा चुका हूं, हुमायूं का मकबरा का है दिल्ली में। उसके बाद में बच्चों हेडिंग डालना अकबर, हेडिंग डालना अकबर, हेडिंग डालना अकबर। बच्चों अकबर के बारे में बात करेंगे कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।